स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाई G2 सर। आप सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, भले होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही अपनी अच्छी तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि भाई बोर्ड की तैयारी करना, क्योंकि ये पूरी साल की मेहनत होती है, पूरी साल जो भी आप पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग आपको बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, जिससे कि आप अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सकें। भाई अब आपको लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और साथ ही हम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग्स हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप उसे अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकें। साथ ही हम जैसा कि आपको पिछले वीडियो में कराई थी एक्सरसाइज 7.4, अब एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में कराएंगे। जितने पॉसिबल हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही आपके जो फ्रेंड्स मैथ्स में कमजोर हैं उनको भी वीडियो को फॉरवर्ड करना, यानी शेयर करना है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और भाई बाहर नहीं घूमना है, क्योंकि कोरोना वापस लौट रहा है। पर कोरोना इतनी तेजी से वापस नहीं लौट रहा है कि आप ये सोचो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम तो कैंसिल होने नहीं है, और ना ही आप ये सोचें कि इलेक्शन की वजह से बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, बोर्ड के एग्जाम के 22 फरवरी से हैं, और जो इलेक्शन है वो मार्च के बाद में होगा, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम फिनिश हो चुके होंगे। तो भाई इस तरीके की ये टाल मटोल करने वाली बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर और पर्पस क्या होना फ्यूचर में, उस पर फोकस मत करो। करंट यानी प्रेजेंट पे फोकस करना है आपको, फ्यूचर पे नहीं। प्रेजेंट पे आप करो, प्रेजेंट पे तैयारी, क्योंकि आपको 22 फरवरी को एग्जाम देना ही देना है, उस पर फोकस करना है, पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि कोरोना आएगा एग्जाम टल जाएंगे, इलेक्शन होगा एग्जाम टल जाएंगे। ये चीजें अपने आप से निगलेक्ट है, इन्हें निकाल दीजिए। ये नेगेटिव थिंकिंग हटा दीजिए, पॉजिटिव बेस पे करिए। देखिए नॉलेज बढ़ानी है आपको, ये टाल मटोल नहीं करनी है, नॉलेज बढ़ानी है। नॉलेज के लिए आपको तैयारी करना है। और जो भी हमारी वीडियो है, मैथ्स की वीडियो है, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके में आपको समझा रहे हैं। जो सिंपली फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को हम यूज कर रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट्स है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम उसको और आसानी से आपको समझा सकें। और साथ ही वीडियो को अगर आपको देखना है तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए, तभी आपके मैथ्स के क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी वो क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 7.4 में हमने कराए थे, एक्सरसाइज 12 पिछली वीडियो में कराए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आगे का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है आपको i इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन रूट x माइनस 1 x माइनस 2 dx ये दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, पहले हम इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 अपॉन रूट x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे माइनस x, 2 का x से करेंगे माइनस 2x, 2 का 1 से करेंगे 2 1 जा 2, प्लस का हो जाएगा dx। कितना हो गया, इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ये हो गया। अब इससे आगे आपको बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग विधि किस तरीके से इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, वो उसके रिगार्डिंग्स, अगर आपसे पूर्ण वर्ग नहीं बनाने आते हैं तो इसके रिगार्डिंग्स हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल में आपको सबसे नीचे स्टार्टिंग के जो वीडियोज हैं उसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाएं, उसके बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। पूरा वीडियो पूर्ण वर्ग विधि के ऊपर ही डिपेंडेबल है।
तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें पूर्व विधि से किस तरीके से पूर्व विधि से हम उसके फैक्टर्स करें, वो सब उसमें बहुत ही डीपली और बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। आप इसमें समझिए शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हम करेंगे। सो सिंपली आपको इस पे ध्यान दे रहा है, तो इससे हम कंपेयर किससे करेंगे, 2xy से। 2xy इक्वल टू कितना है, माइनस का 3x, माइनस 3x। जो x वाला वेरिएबल है केवल उस पर ध्यान देना है, किसी और पर ध्यान नहीं देना है। तो माइनस 3x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया माइनस का 3/2। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9/4। ये हो गया। तो आपको 9/4 क्या करना है, ऐड करना है, और 9/4 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। तो इसमें कर देते हैं i इक्वल टू आपका आ गया समाकलन 1/√x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4। ध्यान से देखना, प्लस का करना है और माइनस, प्लस आपका 2 है ऑलरेडी dx। इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, किसका है, माइनस का। तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन y/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये आ गया आपका माइनस 9/4 प्लस 2, ये बचा आपका, ये हो गया इक्वल। अब इससे आगे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू में, यानी फ्रैक्शन है आपके 9/4 प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम 4 आ गया, माइनस 9 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1/4। तो ये आ गया आपको समाकलन 1/√x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 dx। इतना आ गया। देखिए ध्यान से देख लेना, यही है। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से। ये देख लीजिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया। केवल और केवल हमने स्टार्टिंग क्या कहता है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हम क्या बनाएंगे कि क्योंकि हमें जो उसका मेन है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को लाने के लिए, तो इसका हमने पूर्ण वर्ग बनाया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इससे आगे करेंगे हम i इक्वल टू समाकलन 1/√x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें हमें मानना है, माना x माइनस 3/2 इक्वल टू मान लिया हमने t, तो dx बराबर हो गया आपका dt। इतना हो गया। तो यही वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, यानी रखनी है। i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1/√t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dt। इतना हो गया। अब आपको इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला पता ही है। क्या फॉर्मूला है आपका, 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है आपका log x माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है। तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन लगा देंगे, आपका हो गया log t माइनस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। इतना आ गया। अब जो टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू आपकी क्या थी, x माइनस 3/2। यही वैल्यू आपको इसको टी की जगह पे रखनी है। तो आपकी टी की वैल्यू रखेंगे, तो आपका आ गया log टी की जगह पे x माइनस 3/2 माइनस रूट में। अब देखिए रूट में आपको क्या करना है, रूट में ये वैल्यू दी गई, तो इसको हम पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशंस है वही आ जाएगी। तो इसमें आपको जो आपकी शुरुआत वाली वैल्यू है वही सीधे सीधे आपको रख देनी है। ये नहीं है कि टी की वैल्यू x माइनस 3/2 रखेंगे, x माइनस 3/2 का फिर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे।
तो वैल्यू यही आएगी। तो इसलिए हम डायरेक्टली जो इसकी वैल्यू है इसको हम यही रख देते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान से देखना, एक चीज है यहां पर आपको इस वैल्यू को रखते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, इतना लंबा नहीं करना है, क्योंकि इन सब की वैल्यू आप t की वैल्यू x माइनस 3/2 रखोगे, फिर इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका डायरेक्टली यही आएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को आप डायरेक्टली ब्रैकेट्स में जो वैल्यू है जो आपने सॉल्व की थी वही वैल्यू है, वही वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में आपको i इक्वल टू समाकलन 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है आपको क्वेश्चंस dx, और ये सब है आपके रूट के अंदर। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, अगर कहीं पे आपने जल्दबाजी की तो समझ लीजिए वो क्वेश्चंस आपकी समझ में नहीं आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ही देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। तो ये अब इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर नंबर्स यानी कांस्टेंट पद आपको लेने हैं, तो इसको उसी फॉर्मेट में हम करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम समाकलन 1/रूट, हम 8 को हम छोड़ देते हैं अलग, माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस का आपका एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस कॉमन लिया, माइनस का 3x dx। देखिए माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का 8x हो गया, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखना एक एक चीज। अब जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में कंपेयर किया था, सेम उसी तरीके से करना है, यानी 2x, इसको क्या बनाना है 2x बराबर माइनस का 3x, x से x कैंसिल यानी y इक्वल टू आया आपका माइनस का 3/2, तो y स्क्वायर इक्वल टू गया 9/4। तो आपको क्या करना है 9/4 ऐड करना है और 9/4 ही सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखना, 9/4 ऐड करोगे और 9/4 ही सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यही इसमें रख देते हैं, i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1/8 माइनस, ध्यान से देखना ब्रैकेट लगा रहे हैं, ब्रैकेट में ही चलना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस आ गया। ध्यान से देखना ये चीज, छोटी सी भी अगर साइन की मिस्टेक की पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रख लेना आपने। तो ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं i 1/8 माइनस, ये हो गया आपका x माइनस क्या है 3/2, तो इससे लिख सकते हैं हम, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे फिर लगाएंगे x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 ब्रैकेट क्लोज dx। अब देखिए ये पूरा हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे पद का क्या बन गया ये होल स्क्वायर, माइनस का 9/4 बचा। अब माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1/8 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस, प्लस 9/4 dx, इतना हो गया। देखिए प्लस के 8 हैं और प्लस के 9/4 हैं। अब ये होगी आपकी फ्रैक्शन यानी भिन्न बन गई। अब इस भिन्न को आपको सॉल्व करना है, कैसे देखिए 8 प्लस 9/4, दोनों को ऐड करिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम 4 आ गया, 4 8 जा 32 प्लस 9 कितना हो गया 41/4, यानी कितना आ गया 41/4। तो इस जगह पे इन दोनों को हम ऐड करके कितना लिख सकते हैं 41/4, तो लिख लीजिए 1/√41/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के रूप में इसको
कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, आई इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1/√41/2, रूट में आएगा 41 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ये हो गया। देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आए, अब ये किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूले रिगार्डिंग्स, अब यहां से वर्क होता है फॉर्मूले का। तो देखिए इसको अब आगे कैसे करना है ये ध्यान रखिए। हमने फर्स्टली इसमें क्या किया था, पहले हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया, उसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, जो आपके फॉर्मूले के बेसिस पे स्टैंडर्ड फॉर्म उसी को बोलते हैं, जिससे कि वो आगे सॉल्व ना हो सके। तो अब इससे आगे क्या करना है, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वही होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां तक हो गया कंप्लीटेड। तो देखिए इससे आगे करना है आपको आई इक्वल टू समाकलन 1/रूट, ये था आपका √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 स्क्वायर dx। अब इसमें मानेंगे हम, माना x माइनस 3/2 बराबर मान लिया हमने t, तो ये हो गया आपका dx बराबर dt। यही इसमें आपको अप्लाई करना है। तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1/रूट में √41/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हमारा किसका है। देखिए एक्स स्क्वायर यानी कोई भी वेरिएबल्स आपका पीछे है, तो ये किसका होता है, साइन इनवर्स का। देखिए कैसे, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x की जगह आपका t अपॉन ए की जगह है √41/2 प्लस c, 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो आई इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स 2t अपॉन रूट में 41 प्लस सी। अब जो t की वैल्यू है क्या है, x माइनस 3/2, वो आपको इसमें रखनी है। तो रख देंगे साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 अपॉन रूट में 41, इतना हो गया, प्लस सी। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट में 41 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर था ये 14। तो ध्यान से देखना विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले अप्लाई हुए, साथ ही आप लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि किस तरीके से करते हैं ये आप भूल भी चुके होंगे, क्योंकि ये आपने क्लास 10th में अप्लाई किए थे। तो जिन बच्चों ने क्लास 10th में सही से पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाते हैं, तो उनके लिए तो ये सिंपल क्वेश्चंस है। बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो या भूल गए हो, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा टफ होगा। बट अब हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिए, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, उसमें सिंपल और सरल मेथड से बताया गया है। तो आप उससे सीख सकते हैं कि हम किसी भी द्विघात समूह को पूर्ण वर्ग बना करके किस तरीके से सॉल्व करें। तो मेनली ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर ही डिपेंडेबल है पूरी एक्सरसाइज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपकी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखना, बोर मत होना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना कि सर यहां से समझ में नहीं आया, जिससे हम भी और अच्छा करने की कोशिश करें और अच्छी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल और उससे भी ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करें।
अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लेना, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सको। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि भाई वीडियो, आगे आने वाली वीडियो जो भी है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर का सवाल है। भाई फ्यूचर के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। तो लेते हैं अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। क्यों? कि इसमें आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं x माइनस ए और x माइनस बी dx। देखिए नंबरिंग होता है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बट जहां ए बी आ गए बस बच्चे तुरंत कह देते हैं सर जी अब नहीं आएगा हमसे। 1 2 होता नंबर तो हम कर लेते, सर एक्स भी है, ए भी है, ए भी में नहीं आएगा सर, इस तरीके से बैठे। हमारे पास भी सर कोचिंग हम चलाते हैं, उस कोचिंग में बच्चे क्लास 12 के बच्चे ए भी आ गया सर अब नहीं आएगा। नंबरिंग होता तो हम मल्टीप्लाई करके कर लेते। सर इसका हम पूर्ण वर्ग भी नहीं बना सकते, हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई, भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो भाई इस प्रॉब्लम्स को ही खत्म करना है, इस डर को ही आपके हृदय से निकालना है। कैसे करना है? जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई नंबरिंग करते हो सेम उसी तरीके से करना है भाई, सेम उसी तरीके से पूर्ण वर्ग बनाना है। डरने की क्या बात है? डर हमारा मेन मोटो यही है, मेन उद्देश्य भी है आपके अंदर जो मैथ्स का भूत अंदर छिपा हुआ है, मैथ्स का जो डर है उस डर को आपको निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए अब सिंपल एक एक स्टेप ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम से, पिछले एग्जाम से आप देख सकते हैं 2 से 3 बार आ चुका है यही क्वेश्चन। क्यों? कि ये डर है और उस डर को ही बोर्ड भी दिखाना चाहता है कि बच्चे इस डर से ना डरे। तो वही चीज है, तो एबी वाला क्वेश्चन है, डरना नहीं है। इसका हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, मजा आएगा। तो देखिए इसमें सेम जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 अपॉन रूट एक्स का ए से करेंगे, एक्स का एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का ए से करेंगे माइनस ए एक्स, बी से करेंगे माइनस बी एक्स, बी का ए से करेंगे प्लस का ए बी dx। हो गया मल्टीप्लाई सिंपली यहां तक। अब देखिए दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो i इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे क्या करना है आपको, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग उसी से करेंगे, कंपेयर टू एक्स वाई से करेंगे, किसी और से नहीं। नंबरिंग हो या ना हो हम उसी से कंपेयर करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए 2xy इक्वल टू है हमारा क्या है, माइनस का a प्लस बी एक्स, बी एक्स, एक्स से एक्स कैंसल, 2y इक्वल टू आ गया माइनस का a प्लस बी, वाई इक्वल टू हो गया माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान से देख लेना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इतना क्लियर है। अब इतना ही आपको इसमें जोड़ना है और इतना ही आपको घटाना है इसमें से। तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी dx। ये हो गया। देखिए इतना ही हमने इसमें जोड़ा था और इतना ही घटाया। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या था आपका माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं i इक्वल टू 1 अपॉन रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी। ये हो गया। ध्यान से देख लेना एक एक चीज, फिर आप कहेंगे कि कहां से क्या हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व। किसकी तरह, एक भिन्न की तरह। कैसे करना है आगे देखिए इसको। अब देखिए इसको हमें करना है सॉल्व। ध्यान से देख लेना, माइनस है, हमने लिखा है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी, यही है ना। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व। तो देखिए इसके नीचे अपॉन में 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं 4। ये हो गया आपका माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 बन गया 4 ए बी हो गया। अब माइनस इसको होल स्क्वायर को हम खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया प्लस 4ab अपॉन 4। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab अपॉन 4। अब इसको हम लिखेंगे 4ab में से 2ab गई तो 2ab अच्छी, तो ये हो गया आपका माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। ध्यान से देखो ना, एक एक चीज यहां से दिया गया है, इसको हमने सॉल्व किया है कि हमारा क्या बनेगा। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला हो गया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये बन गया इसका होल स्क्वायर। तो यही इस जगह पर हमें क्या लिखना है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही इसमें लिखने हैं। आई इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका माइनस आ गया, माइनस किया भी माइनस, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन 4 dx, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इतना हो गया, ध्यान से देखिए इतना आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, देखिए इसमें मानते हैं, माना x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू मान लिया हमने t, क्या मान लिया इसके इक्वल t, तो ये हो गया आपका dx बराबर dt, इतना हो गया। तो यही आपको इसमें लिखना है dx बराबर dt। तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, पूरी का होल स्क्वायर है ये ध्यान रखना, dt, इतना हो गया। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, आपको पता ही है, 1 अपॉन रूट में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है आपका लॉग टी माइनस रूट में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आई इक्वल टू हो गया आपका लॉग टी माइनस रूट टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। अब टी की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी, यही टी की वैल्यू आपको इसमें रखनी है। तो आपका आ जाएगा ये लॉग टी की जगह रखेंगे x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट। अब देखिए रूट में अगर टी की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखी जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लंबा होगा। तो सीधा सीधा आपको इस पूरे ब्रैकेट्स को, क्योंकि हमने इसको बनाया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, किससे बनाया था, इससे बनाया था, डायरेक्टली आप इस वैल्यू को भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका x माइनस ए और x माइनस बी प्लस
सी। ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान से देखना एक एक चीज, क्वेश्चन इससे डरना नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का इसीलिए आपको बताया है, कई बार आ चुका है, इससे बच्चों को डर लगता था, उस डर को भगाना है हमारा मेन मोटो। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं से समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लेना, उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब लेते हैं हम आगे को क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है आपको i इक्वल टू समाकलन 4x प्लस 1 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ये दिया गया क्वेश्चन। तो देखिए ऊपर अगर वेरिएबल्स हैं तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कई मेथड्स हैं, बट हम जो सिंपल मेथड्स हैं उससे आपको समझाएंगे। एक बार समझ लेना कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, बट एक ही बार समझने की करनी है, ध्यान से देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। तो एक एक चीज ध्यान से देखना। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें मानते हैं, माना 4x प्लस 1 इक्वल मान लिया हमने a d अपॉन dx, ये जो वैल्यू है इसको मान लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और एक अलग से कांस्टेंट रखेंगे b। ये a और b क्या है, हमारे कांस्टेंट यानी नियतांक हैं, अलग से लिए गए। तो ये आपने मान ली। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 1 इक्वल टू a, इसका हम अवकलन निकालेंगे, 2 टू जा 4x, वो x का हो गया 1, 3 का हो गया 0 प्लस b। अब इसमें करेंगे a का मल्टीप्लाई, आपका हो गया 4x प्लस 1 इक्वल टू a 4ax प्लस a प्लस b, ये हो गया। अब कंपेयर करेंगे, x के गुणांक लेंगे, x के गुणांक लेने पर दोनों तरफ देख लेंगे, तो यहां पर है आपका 4a और इधर है आपका 4x, तो x तो हट गया, तो आपका क्या है 4, तो इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 4 इक्वल टू a इक्वल टू हो गया आपका 1। एक ही वैल्यू अभी। अब क्या लेंगे, अचर पद। अचर पद यानी जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, नहीं अचर पद लेने पर अचर पद लेंगे तो आपका आ गया b इक्वल टू 1। अचर पद लेंगे, देखिए अचर पद क्या है, a है और b, तो ये हो गया a प्लस b इक्वल टू 1। ध्यान देखना, एक अचर पद क्या है, a और b, तो a प्लस b इक्वल टू 1। a की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी, 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ गया आपका 1 माइनस 1, यानी b इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो निकल आई a और b की 0। अब इसको हमें कैसे रखना है, ध्यान से देख लेना, एक एक स्टेप देखना, विदाउट स्किप किए देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, ए बी की वैल्यू निकल आई। अब हमें इसमें रखना है i इक्वल टू आपका आएगा समाकलन a 4x प्लस 1 प्लस b, इस तरीके से लिखते हैं। एक बार में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या रखना है, a और b की जो वैल्यू है वो आपको इसमें रखनी है। तो a की वैल्यू कितनी, 1 4x प्लस 1 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx प्लस 0, b की वैल्यू 0 है, तो 0 वाले टर्म से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारा क्या बचा, 4x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 1, इतना हो गया। i इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन रूट
2x² प्लस x माइनस 3dx। देखिए जहां से चले थे वहीं आ गए। अब आप कहेंगे सर बात तो कुछ भी नहीं हुई, जहां से स्टार्ट किया था सवाल वहीं जाके आ गए। भाई हम क्यों आ गए, ये चीज आपने नहीं समझे। अब इससे हमें पता चल गया इसका अगर हम अवकलन मानेंगे, कुछ भी t मानेंगे तो हमारा ऊपर वाला पद है। ये चीज है। इस क्वेश्चंस में से तो सेम आ गए, बट नेक्स्ट क्वेश्चंस में सेम नहीं आएंगे। जो ऊपर पद होगा, जो आपका ऊपर वेरिएबल्स होंगे वो अलग होंगे, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कराएं कि ये इक्वल t के हो जाए। तो ये चीज आपको उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है। ए बी की वैल्यू उसमें भी निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। इसमें सिंपल थी है कि जो आपका ऊपर वाला पद था वही सेम इसका अवकलन था, तो इसलिए आपकी जहां से चले वहीं आ गए। ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चंस को। अब इसमें मानते हैं, माना 2x² प्लस 4x 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू मान लिया हमने t इस पूरे के, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 1 dx बराबर dt। तो यही आप इसमें रख देंगे, तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन dt बटे रूट t, ये हो गया। अब रूट t का निकालेंगे तो आपका आएगा, देखिए अभी तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो रूट t का अगर आप समाकलन निकालते हैं तो ये आता है 1/2 प्लस c, ये आता है। रूट t का आप निकालेंगे तो कई बार कर चुके हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में बताया है। इसका निकल जाएगा 2t के पावर 1/2। तो t की जो वैल्यू थी, t की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 रूट में 1/2 का मतलब रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। तो आज की वीडियो थी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी, ध्यान से देख लेना, इंपोर्टेंट वीडियो है। आज के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, तो आज की वीडियो हम केवल और केवल 4 क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोरियत फील ना करें। तो आज की वीडियो में केवल और केवल 4 क्वेश्चंस कराएं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।